गाइस वेलकम टू वीआर मैथमेटिक्स अड्डा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। तो गाइस डोमेन टॉपिक जो है काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आईआईटी हो या क्लास 12 हो। यहाँ पे क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से बनना फिक्स होता है। तो हम हर एक छोटी छोटी बात को करेंगे और इसे पूरा सीखेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आप सीख पाएंगे। तो गाइस सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशन पार्ट को देख लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल खड़ा होता है कि ये डोमेन क्या है ना। डोमेन क्या है? तो डोमेन क्या, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वैल्यू ऑफ एक्स है, एज सिंपल है ना। किसके लिए वैल्यू ऑफ एक्स? तो फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। जिस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए फंक्शन डिफाइन हो, फंक्शन इज डिफाइंड, उसे हम डोमेन बोलेंगे। ओहो हो सर, ये तो बिल्कुल ही आसान है। मतलब जी हाँ गाइज, बिल्कुल ही आसान है और बिल्कुल ही आसान तरीके से हम पढ़ेंगे भी। तो सर वैल्यू ऑफ एक्स मतलब कि एक्स, तो अगर एक्सिस पे बात करें तो वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस से जो मिलेगा वही को आप बोल रहे हैं क्या? तो बिल्कुल हाँ गाइज। तो क्या हम ऐसा बोल ले कि एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितना एक्सपैंड करेगा, इसी को हम डोमेन बोलेंगे। तो बिल्कुल हाँ, है ना। अब एग्जांपल से इस बात को मैं बताता हूं कि एक एग्जांपल है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है गाइज, और इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ जो है वो कैसा होगा। आपको पता है कि साइन एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस पे कुछ ऐसे चलते जाता है। कहाँ तक जाएगा इधर? तो सर पता ही नहीं है, मतलब इन्फिनिटी तक। जब आपको पता नहीं हो, जब आंसर ना आए तो इन्फिनिटी। अच्छा, माइनस एक्स एक्सिस पे भी तो जाएगा ये, इधर कहाँ तक जाएगा गाइस? तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा, कहाँ जाके रुकेगा, तो ये भी पता नहीं है, तो इन्फिनिटी। मतलब कि एक्स एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक एक्सपैंड किया ये ग्राफ। तो सर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये ग्राफ एक्सपैंड किया है। तो अरे इसी को तो हम बोलते हैं डोमेन इसी को तो बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सिंपल है ना। अब चलिए कुछ छोटा छोटा रूल है हर एक फंक्शन के लिए, उसे देख लेते हैं। तो गाइज सबसे पहला बात कि अगर आपको खाली fx दिया हुआ हो, यानी कि fx बराबर कोई भी एक पोलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ हो, है ना, तो आपको सीधा बोलना है पोलिनोमियल क्या सर? अरे कुछ भी, कोई भी एक इक्वेशन मान लो दिया है, यही दिया है, तो सीधा आपको बोल देना है कि इसका जो डोमेन होगा वो R होगा। R क्या है सर? तो R है रियल नंबर क्या होता है सर? मतलब निगेटिव वैल्यू, जीरो एंड पॉजिटिव वैल्यू, सारी चीजों को अगर एक साथ रख दे तो उसे हम R बोलेंगे, है ना। यानी कि R बोले तो रियल नंबर। अच्छा, इसके बाद सेकेंड बात, जो ये फर्स्ट बात था गाइस, सेकेंड बात अपने सामने ये है कि अगर आपको fx को रूट के अंदर दे दे तो आपको कंडीशन ले लेना है कि fx मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। ये कंडीशन लेंगे हम किसके लिए? तो डोमेन निकालने के लिए। अच्छा, अगर सेम चीज को 1/fx आपको दे दे तो आपको कंडीशन लेना है कि fx शुड नॉट बी इक्वल टू 0। खाली fx लेगा तो r हो जाएगा डोमेन। अगर रूट अंडर fx तो fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर 1/fx तो fx शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और एक तीसरी बात कि चौथी बात गाइज कि अगर ये 1/√fx आपको ले तो आपको कंडीशन ध्यान में रखना है कि कंडीशन लेना है कि fx इज ग्रेटर देन 0। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड किया था, लेकिन यहाँ पे नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये 1/समथिंग है ना। अगर मैं इसको 0 के बराबर ले लूंगा तो 0/1/समथिंग, यानी कि समथिंग बाई 0 इज अनडिफाइंड, तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए कभी यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा। ये बात अगर आपके दिमाग में रह जाती है तो फंक्शन सोल्व करना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। और एक और छोटी सी बात मैं कर लेता हूँ गाइस। मान लो कि अपने सामने एक फंक्शन है fx और कोई दूसरा फंक्शन है gx, है ना। और अगर दोनों को या तो जोड़ा जाए या तो घटाया जाए
या तो मल्टीप्लाई किया जाए। अब मान लो कि दो फंक्शन को आपस में जोड़ा गया, घटाया गया, मल्टीप्लाई किया गया और रिजल्ट आता है कोई एक तीसरा फंक्शन hx, और फिर हमसे पूछ दे इस केस में कि डोमेन बताइए, तो आपको क्या करना है कि ओवरऑल जो डोमेन D बनेगा, मान लो कि इसका डोमेन है DF और इसका डोमेन है DG, है ना, सपोज कर लेते हैं, तो आपको इन दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन ले लेना है। इंटरसेक्शन यानी कॉमन पॉइंट। अब ये कैसे लेंगे तो आगे क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बस अगर इतना ही बात आपके दिमाग में रह जाता है गाइस, तो डोमेन निकालना आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहला एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और सिखाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला अपने पास सवाल है कि fx इज इक्वल टू √x-1। तो गाइज मैंने बताया था कि अगर आपको कहीं भी fx रूट के अंदर दिखाई दे तो आपको कंडीशन ये लेना है कि fx इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। मतलब कहना क्या चाहते हो अब सर, अभी अपना क्या है कि √x-1 है, यानी कि हम कंडीशन क्या लेंगे कि fx यानी कि x-1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब जैसे ही 1 को उठा के इधर फेंकेंगे मतलब कि x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। अब अगर मैं आपसे ये पूछ दूं, है ना, ये डोमेन हो चुका, डोमेन यानी x का वैल्यू, तो x का वैल्यू जितना 1 से इक्वल और 1 से ज़्यादा, तो मैं अगर गाइज आपसे ये सवाल पूछ दूं कि 1 से कहाँ तक ज़्यादा है, तो सर आप पता नहीं कहाँ तक ज़्यादा है, ज़्यादा तो है 1 से और 1 के बराबर भी है, लेकिन पता नहीं कहाँ तक है, तो पता नहीं का दूसरा नाम इन्फिनिटी। अच्छा, इसी बात को हम ऐसे समझते हैं कि 1 से बराबर है ना, बराबर है और 1 से ज़्यादा है ना, 1 से ज़्यादा है, लेकिन कहाँ तक तो पता नहीं सर, तो पता नहीं का दूसरा नाम इन्फिनिटी। मतलब कि इसका डोमेन जो है क्या लिखेंगे हम कि 1 के बराबर है तो क्लोज ब्रैकेट, है ना, और कहाँ तक तो इन्फिनिटी तक, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा गाइस 1 टू इन्फिनिटी। सेकेंड क्वेश्चन अपने सामने है कि fx इज इक्वल टू √x²-1, है ना। तो अभी तो मैंने आपको बताया था कि अपना अगर fx रूट के अंदर हो जाए तो हमें जो कंडीशन लेना है कि fx शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो भाई क्या है fx अपने सामने, तो अपने सामने fx है x²-1। इसका मतलब तो हुआ सर कि x²-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब गाइज x²-1 को आप क्या ऐसा लिख दो तो कोई दिक्कत किसी भी तरह का आपको कष्ट तो बिल्कुल नहीं सर, है ना। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसा लिख लूँ x²-1 एंड x²+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई कष्ट तो बिल्कुल नहीं सर। अरे भैया इसका मतलब ये मैंने कैसे लिखा, तो आपको एक बेसिक सा फार्मूला याद होना चाहिए कि a² - b² का फार्मूला होता है a - b a+b। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताया था द भाला कॉन्सेप्ट, उस पर मेरा एक वीडियो भी है गाइस, अगर आप फंक्शन वाले प्लेलिस्ट को चेक करोगे तो आपको एक भाला कॉन्सेप्ट मिलेगा। इस चीज़ के लिए मैंने ट्रिक बताया था कि अपना जो है भाला, ये जो तीर है उसको देखना है और इसमें एक बड़ा सा डंडा लगाएंगे। ये जो तीर है ये फंक्शन से दूर है, और अगर फंक्शन से दूर हुआ तो फंक्शन शेर होगा, और अगर ये शेर होगा तो बड़े से बड़ा मतलब कि दो फंक्शन है ना, x का दो वैल्यू आएगा 1 -1 एंड 1, तो बड़ा वैल्यू कौन है 1, तो बड़े से बड़ा मतलब x बड़े से बड़ा होगा, 1 से भी बड़ा होगा, और यूनियन छोटे से छोटा मतलब x छोटा होगा किससे -1 से। अगर ये आप समझना चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट कैसे लिख गया तो द भाला कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लेना गाइस। अब इसके डोमेन को देखते हैं कि अपने सामने वैल्यूज है -1 और 1, x बड़ा है और इक्वल है 1 के, मतलब 1 यहाँ है और इससे x बड़ा है और इक्वल भी है, और छोटा है -1 से, और है ना, तो छोटा है का मतलब किधर, इधर, है ना। तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कैसे गाइस, ध्यान दो यहाँ पे लिखने के लिए कि इधर -∞ से चला -1 पे जाके क्लोज हो गया, इक्वल है तो क्लोज ब्रैकेट और इक्वल नहीं रहेगा तो ओपन ब्रैकेट, यूनियन 1 पे क्लोज होगा और फिर इन्फिनिटी पे ओपन होगा, और इसी को हम बोलेंगे गाइस क्या, डोमेन ऑफ आवर फंक्शन।
तो ये कुछ छोटा सवाल था और छोटे छोटे रूल मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा कुछ बड़े सवाल के साथ और भी कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो डोमेन पे खाली बेस्ड है। तो होपफुली आप सीख पाए होंगे। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।